अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 5.5। इस एग्जाम्पल में हमसे कहते हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 6 रेडियन पर सेकंड टू 18 रेडियन पर सेकंड। सबसे पहले तो हमें बता दिए कि इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है? 6 से 18 तक जा रही है, ठीक है। यानी कि 6 रेडियन पर सेकंड मेरे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करूँगी और यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये हो जाएगी ओमेगा आई, ठीक है। और 18 रेडियन पर सेकंड ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा एफ, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने ले ली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डेटा में दो चीज़ें मुझे मिल गई, ठीक है। बाकी कह रहे हैं इन 16 सेकंड्स, यानी कि टाइम मेरे पास क्या हो गया? 16 सेकंड्स, ठीक है। आगे हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन दिस टाइम, और कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं इतने टाइम में, मुझे वो भी बताना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे अब जल्दी से डेटा देख लो। ओमेगा आई आ गया, ओमेगा एफ आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। डेल्टा ओमेगा की जगह पर आ गया ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। 18 में से 6 को माइनस किया, नीचे टाइम पुट किया अपना 16, ठीक है। 18 में से जब 6 मेरे पास माइनस हुआ और 16 से डिवाइड किया, फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 0.75, जो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मैंने वो भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं नाउ, समझना यहाँ से, नाउ डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई के इक्वल है, यानी कि 18 माइनस 6 मेरे पास आ रहा है 12। डेल्टा ओमेगा मेरे पास ऊपर क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 12, ये सर है ना 12 माइनस 16, 12 अपॉन 16, ठीक है। डेल्टा ओमेगा मेरे पास आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब देखना, अब हमसे कहते हैं कि एक रेडियन में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं। ये पीछे अगर आपने इसको भी बल्कि छोड़ दें, ये डायरेक्ट ये देखें कि पीछे मुझे याद पड़े शायद जो अलग से जो आपको बॉक्सेस दिए हुए होते हैं उसमें मेरे ख्याल से कन्वर्जन दी हुई है कि 1 रेडियन में 0.159 रेवोल्यूशंस होती हैं, ठीक है। तो आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं पीछे पेजेस से, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमें गिवन है, ठीक है। एक रेडियन में कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं? 0.159 रेवोल्यूशंस होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेंगे। हम लोग क्या कहेंगे भाई, हमसे कह रहे हैं कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई मेरे पास क्या हो जाएगा? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई की जगह पर मैंने 12 अपनी जगह पर एज इट इज़ पुट किया। देखो इस वाली चीज़ में हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको भी बीच में से काट दो, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल्स टू 12 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसमें हम लोग पुट करें अपनी इस वाली वैल्यू को, ठीक है। रेडियन को पुट करें, क्या पुट करें? 0.159 रेवोल्यूशन पुट करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपके पास 12 डेल्टा ओमेगा आपके पास इक्वल है किसके? 12 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। मैं डेल्टा ओमेगा को एज इट इज़ रखूँगी, 12 को एज इट इज़ रखूँगी, रेडियन की जगह क्या पुट कर दूँगी? रेडियन की जगह पुट कर दूँगी 0.159 रेवोल्यूशन, क्योंकि एक रेडियन में 0.159 रेवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। रेडियन की जगह पर आ गया 0.159 रेवोल्यूशन और अपॉन सेकंड एज इट इज़ है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह से चीज़ आ गई 12 मल्टीप्लाई बाय 0.159 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई किसके इक्वल है? कितनी रेवोल्यूशंस हो रही है? मैंने अपने ओमेगा के थ्रू, एंगुलर एक्सेलरेशन के थ्रू ही इसको निकाला, कितनी हो रही है रेवोल्यूशंस। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.91 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल गया? दैट्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन गिवन टाइम। हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया उसके लिए? अगर हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को रेवोल्यूशन पर सेकंड से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और साथ में अपने किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? देखो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई क्या था? मेरे पास 12 था, ठीक है। 12 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया था? 0.159 रेवोल्यूशन पर सेकंड से, ठीक है। इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो मेरे पास आ गई। ये चीज़ मेरे पास क्या आई? ये चीज़ मेरे पास आ गई एंगुलर चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशन। देखो मेरे ख्याल से ना थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई हैं, ठीक है। मैं मज़ीद इसको क्लियर करती हूँ, मज़ीद क्लियर ये करती हूँ कि अभी तक के मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल ली, साइड कर दी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और सॉरी, जब से मैं आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन कह रही हूँ, माय मिस्टेक, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने सवाल का एक हिस्सा सॉल्व करके साइड कर दिया है। सवाल के दूसरे हिस्से में मुझे निकालनी है नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस इन गिवन टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस का जो मेरे पास फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे, डेल्टा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस का, ठीक है। अच्छा, आगे देखो हमसे क्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ओमेगा का हम लोगों ने
एक चीज़ आ जाओ, ओमेगा किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं यूनिट लेती हूँ रेवोल्यूशन, ठीक है, और टाइम का यूनिट अगर मैं लेती हूँ सेकंड, बस समझना यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एंगुलर जो वेलोसिटी है मेरे पास वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, ठीक है। अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या करूँगी, टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है, टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यही वाला फॉर्मूला क्यों फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सवाल में मुझे डेटा में ओमेगा गिवन है, ठीक है। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे पास ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। अब मैंने ये एक नई बात यहाँ पर आपको क्यों बताई, नई बात इसलिए बताई क्योंकि फॉर्मूला हमारे सवाल इसी से तो सॉल्व हो रहा है। ये वाली चीज़ बेसिकली क्या है, मैं ये क्यों पुट कर रही हूँ, ये पुट करने की वजह ये है, ओमेगा एफ अपॉन ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई क्या है, डेल्टा ओमेगा है बेसिकली, डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। कैसे आ रहा है डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी रेवोल्यूशन के इक्वल, ऐसे तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो अब मेरे रेवोल्यूशन का इससे क्या लेना देना है भाई, मेरी रेवोल्यूशन का इससे ये लेने देना है कि रेवोल्यूशन यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेवोल्यूशन इस थीटा का यूनिट है, रेवोल्यूशन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। अगर मुझे कहने के रेवोल्यूशन निकालो, यानी कि मुझे कहने के थीटा निकालो, ये बात जिन्होंने शुरू के लेक्चर्स लिए हुए होंगे, जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हीं को समझ में आएगी सिर्फ, बाकी लोग समझेंगे कि हमने फॉर्मूले का रट्टा मारना है। अब याद आए या ना आए पेपर में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ बेसिकली यहाँ पर ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास रेवोल्यूशन, हम लोगों ने पढ़ा इसका यूनिट रेडियन भी है, इसका यूनिट डिग्री भी है, इसका यूनिट रेवोल्यूशन भी है, ऐसा यूनिट रेडियन है, लेकिन एक यूनिट इसका रेवोल्यूशन भी है। हमसे कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन निकालो, तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, रेवोल्यूशन निकालने के लिए यानी कि इस थीटा को निकालने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मैं टाइम को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगी और ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पर आया ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी मैंने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ओमेगा एक नहीं है, दो है, तो मैं डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी करूंगी, ठीक है। अब मैंने डेल्टा ओमेगा को, देखो यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन पार्ट 1 एंड हो गया था, यहाँ से मेरे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस पार्ट 2 में मैंने डेल्टा ओमेगा को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे डेल्टा ओमेगा जो है ऊपर वाले पूरे हिस्से में डेल्टा ओमेगा मुझे रेडियन में गिवन था, डेल्टा ओमेगा की सारी वैल्यूज़ मुझे रेडियन में गिवन थी, ठीक है। आप देख सकते हैं मुझे रेडियन में गिवन थी, ओमेगा आई रेडियन में, ओमेगा एफ रेडियन में, जो मैंने डेल्टा ओमेगा निकाला 12 ये भी आया मेरे पास रेडियन में, ठीक है। और मुझे किस में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए रेवोल्यूशन में, तो मैं क्या करूँगी, इस 12 रेडियन पर सेकेंड को सबसे पहले कन्वर्ट कर लूँगी रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करूंगी, एक रेडियन में 0.159 रेवोल्यूशन होती है, तो मेरे पास 12 रेडियन में कितनी हो जाएंगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.159 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा ओमेगा का रेवोल्यूशन में 1.91 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया मेरे पास रेवोल्यूशन में डेल्टा ओमेगा। अब इस डेल्टा ओमेगा को जो मेरे पास रेवोल्यूशन में आ चुका है गिवन टाइम से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, गिवन टाइम में मुझे 16 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो कि हैं 30.56 रेवोल्यूशंस। अब होप्स हो कि ये वाला टॉपिक और ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।